एक गांव था। उस गांव में शाम ढलने के बाद कोई भी गांव वाला बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि उस गांव में एक भूतिया समोसा वाला था। उस भूतिया गांव में समोसे लेकर घूमता। उसके समोसे की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती थी। खुशबू से गांव वाले आकर्षित होने लगते और उस खुशबू के कारण अपने घरों से बाहर आ जाते थे। बाहर आते ही वह भूत उन्हें उठाकर अपने समोसे की दुकान पर ले जाते और उन्हें मार देते। इसलिए गांव वाले अपने अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे रात को अच्छे से बंद कर लेते, ताकि समोसे की खुशबू अंदर ना जा सके। एक दिन राजन शहर से 10 साल के बाद अपने गांव लौटा था। अच्छा माँ, तुझसे तो मैं मिल लिया, लेकिन अब मैं दोस्तों से भी मिल लूँ। अच्छा जाओ, लेकिन शाम ढलने से पहले ही घर लौट आना। हाँ माँ, ठीक है, मैं जल्दी लौट आऊँगा। राजन अपने दोस्तों से मिलने चला जाता है और मिलते ही राजू श्याम, क्या तुम दोनों ने मुझे पहचाना? मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त राजन। तू शहर पढ़ने चला गया था। अरे तू मेरे दोस्त कितने सालों बाद आया है। और दोस्तों, हम कितने सालों के बाद मिल रहे हैं। चलो इसी खुशी में कहीं से घूम कर आते हैं। नहीं नहीं, हम नहीं जा सकते। क्यों, क्या हुआ? तुम दोनों घूमने के नाम से इतने डर क्यों रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता, इस गांव में शाम ढलते ही घर से कोई बाहर नहीं निकलता? पर क्यों, क्या बात है? क्या तुम्हें नहीं पता, रात के समय गांव में समोसे वाला भूत घूमता है। जो भी उसके समोसे की खुशबू सूंघ लेता है, वो खुद उसको अपने साथ उठाकर ले जाता और उसे मार देता है। शायद तुम्हें भूत के बारे में पता नहीं। चलो भाई, अब घर चलें, अंधेरा होने ही वाला है। इतना बोलते ही राजू और श्याम वहां से चले जाते हैं। ये दोनों भी ना कैसे कैसे बातें करते हैं। कोई भी भूत वूत नहीं होता है। राजन वहां से अपने घर जाते हैं और अपनी माँ को सब बताते हैं। माँ, आज मैं दोस्तों से मिलने गया था। वो लोग कुछ अजीब से बातें कर रहे थे। कोई समोसे वाले भूत की अगर कोई बात है तो मुझे बताओ ना माँ। अभी इस बारे में कल बातें करते हैं बेटा। अभी रात बहुत हो गए हैं, अभी सो जाओ। रात को प्लेट में समोसे लेकर घूमता है। ओ गांव वाले, जरा खिड़की खोलकर कोई हमारा भी दर्शन कर लो। हम भी तो तुम्हारे अपने हैं। एक बार तो दर्शन कर लो हमारी। ये हमारे बनाए हुए गर्मा गर्म समोसे चख लो एक बार। पर किसी के भी घर के खिड़की खुली नहीं होती। कोई बात नहीं, मैं खुद ही देख लेता हूँ। आज कौन मरेगा मेरा हाथों से। ऐसा तो हो ही नहीं सकता मैं खाली हाथ यहाँ से चले जाऊं। तभी भूत की नजर राजन की खिड़की पर पड़ी। फिर समोसे की खुशबू खिड़की से होते हुए राजन के कमरे में पहुंच जाता है। समोसे की खुशबू राजन आकर्षित हो जाता है। हा, क्या खुशबू है। ये खुशबू तो समोसे की ही है। राजन खुशबू के साथ साथ बाहर आने लगता है और राजन जैसे ही घर के बाहर आता है, वो समोसे वाला भूत उसे पकड़ लेता है और उसे समोसे की दुकान पर उठाकर ले जाता है। आज की शिकार मिल ही गया। मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। मुझसे बहुत बड़ी गलतियां हो गई। मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगा। जो करवाना चाहता है करवा ली, पर मुझे जाने दे। अब कोई फायदा नहीं।
जब तक मैं पूरे गांव वालों को अपने हाथों से मार नहीं देता। राजन भूत के आगे बहुत गिड़गिड़ाता है, पर भूत के आगे उसकी एक नहीं चलती। जैसे ही भूत राजन को मारने वाला होता है, तभी भूत को राजन के गले में ताबीज पर नजर गया। ये एक ताबीज तुम्हारे गले में कैसे गया? ये एक ताबीज मेरे पिताजी का आखिरी निशानी है। माँ ने बताया था, जब मैं बहुत छोटा था तब मेरे पिता ने मुझे ये ताबीज पहनाया था, पर अब ये इस दुनिया में नहीं है। ये सुनते ही भूत की आंखों में आंसू आ जाता है। ये ताबीज मेरा है और मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैं कुछ समझ नहीं। राजन को कुछ समझ नहीं आता। तभी भूत उसे सारा कुछ बताया। बेटा, आज से बहुत समय पहले गांव में मेरी एक समोसे की दुकान हुआ करती थी। मेरे समोसे की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। एक दिन सरपंच का बेटा समोसा की दुकान मेरे दुकान के सामने खोल ली, पर उसके बनाए समोसा स्वादिष्ट नहीं थे और बासी भी बहुत थे, जिस वजह से बाकी लोग भी उसके समोसे नहीं खरीदता था। मेरे बनाया समोसे ताज़ा और स्वादिष्ट थे और उसके खुशबू से लोग अपने आप मेरे दुकान पर चले आते थे और कई कई समोसे खा जाते। और तो और मैं अपने समोसे बनाए हुए अपने घर ले जाते थे। इस वजह से सरपंच हमसे वह बहुत जलते थे। एक दिन उसने रास्ते से हटाने की योजना बनाई और चुपचाप हमारी दुकान में आग लगा दी। दुकान के साथ साथ हमें भी जलाकर मार दिए। पर मैं भूत बन गया।